तृतीय उत्तराखंड स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खबर बरेली से। बरेली में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पर्वतीय समाज रजिस्टर्ड बरेली द्वारा तृतीय उत्तराखंड स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति के साथ ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक अजय दीवान और यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड विजेता प्रसिद्ध अभिनेत्री अंकिता परिहार ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इनको क्रमशः नागरिक अभिनंदन सम्मान और उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया। वरिष्ठ रंगकर्मी सिने अभिनेता एवं वरिष्ठ साहित्यकार अनिल घिल्डियाल को साहित्य कला भूषण सम्मान और उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सम्मान प्रदान किया गया। स्थानीय कलाकारों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में इस बार एलईडी स्क्रीन के साथ ही बेहतरीन प्रकाश संयोजन का आयोजन रहा। फिल्म अभिनेत्री अंकिता परिहार की मुख्य फिल्में गढ़ कुमाऊं संस्कार, यो कुनो रिश्ता, दुई होला जब साथ आदि फिल्में रिलीज हो गईं। लगभग 1 दर्जन फिल्में फ्लोर पर हैं। फिल्म अभिनेता अनिल घिल्डियाल ने हॉटस्टार पर वेब सीरीज लाइफ हिल गई, हंगामा गोल्ड में अतिथि सत्कारम, जियो सिनेमा में रफू चक्कर, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2015 में दस्तूर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर ऑफ उत्तराखंड, वो 7 दिन दूरदर्शन के लिए कुमाऊनी फिल्में राजुला, फौजी बाबू, गोपी किशन, दस्तूर, हिंदी फिल्म लेडीज किलर में जैकलीन के साथ मिशन टाइगर आदि करी है। दीवान सिंह कनवाल अल्मोड़ा खतियाड़ी व अजय ढोंडियाल देहरादून के निवासी हैं और साथ ही पत्रकार भी हैं। आपको के प्रसिद्ध गीत दुई दीना का देर शेरूवू, प्रथम कुमाऊनी फिल्म मेघा आ, बली वेदना, आई गई बहार, जय हिंद के सारे गीत दीवाना ची ने गाए हैं। एल्बम ठाट बाट सुआ, पैलाग, हुड़की धमाधम आदि प्रसिद्ध गीत यो डना को पारा आदि हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन पूरन सिंह दानू, सोमा परिहार, अशोक उप्रेती, उन्नति शर्मा ने किया। प्रथम सत्र का उद्घाटन संपादक लक्ष्मण सिंह भंडारी ने किया। द्वितीय सत्र का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना ने किया। अंत में अध्यक्ष देवेंद्र सिंह देओलिया व सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह बिष्ट ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह अधिकारी, उप सभापति नगर निगम, पूर्व सभासद मदन सिंह बिष्ट, देवेंद्र रावत, भैरव दत्त कबड़वाल, चंदर तनेजा, प्रमोद उपाध्याय, जगदीश सिंह बिष्ट, प्रदीप मिश्रा, गिरीश चंद्र पांडे, गोपाल सिंह राणा, दीपक धोनी, सुंदर सिंह मेहरा, विनोद तिवारी, प्रभात गैरोला, जगदीश सिंह बिष्ट, अशोक उप्रेती, प्रदीप तिवारी, दीवानी चंद्र, उमेश बिनवाल, पूरन जोशी, संजय परमार, नरेंद्र नेगी, तारा जोशी, रमेश शर्मा, ललित मोहन बिष्ट, उमेद बिनवाल, आनंद सिंह मेहता, प्रमोद पंत, शुभाशीष जोशी, गोधन बिष्ट, बालम सिंह महेश, महेश भट्ट, गोविंद सिंह मेहरा, भूपाल सिंह बिष्ट, कमलेश बिष्ट, श्याम सिंह मेहर, चंद्रा देओलिया, भृंगराज सिंह मेहरा, कमलेश बिष्ट, रामेश्वर पांडे, मनोज पांडे, रमेश शर्मा, मदन सिंह बिष्ट, तारा जोशी, इंदिरा रावत, नंदा राणा, सरस्वती राणा, अमित पंत, डॉक्टर अनिल बिष्ट, केसी पांडे, रोहित राकेश आदि उपस्थित रहे। आज हमारे उत्तराखंड का 25 वर्ष पूरे होने पर हम उसकी रजत जयंती का आयोजन कर रहे हैं संजय कम्युनिटी हॉल में। इसी उपलक्ष्य में हमने उत्तराखंड के ये महान गायक, सिने अभिनेता, रंगकर्मियों को, जैसे अपने अनिल ढोडियाल जी हैं और दीवानदा हैं, कनवाल ये हैं, अपने अजय जी हैं, तो इनके कार्यक्रम को हमने इसमें रखा है और इनसे हम पूरी जनता और हम इनका जो वो होंगे लोकगीत हैं या कार्यक्रम है, इसको देख के बड़े रोमांचित होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। आप जब से भारतीय समाज के देवेंद्र सिंह देवले जी, आप जब से भारतीय समाज के अध्यक्ष बने, तो तब से समाज निरंतर प्रगति कर रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा है ना। पहले एलईडी स्क्रीन नहीं लगते थे, वो नहीं लगते थे, वही पर्दे चलते थे अपने पुराने जमाने के, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। तो तब से आप सभी समाज को जोड़ के चल रहे हैं और निरंतर संस्था में नई नई खोजें कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद है। तो
इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेरित आप कहाँ से होते हैं? ये प्रेरित तो हम देखिए, हमें जितने भी हमारे अनुभवी या पूर्व संरक्षक हैं या उनसे हम अनुभव लेते हैं, उनसे हम ज्ञान लेते हैं। और काफी हमने जो चेंजेस किए हैं, जैसे अभी हमने रामलीला का पिछले महीने रामलीला का आयोजन करा, जो उसको देखते हुए बड़े मतलब उसका मंचन बड़े उससे हुआ, अपार सफलता मिली हमें, इतनी पब्लिक आई। तो उसी को देखते हुए हमें उत्तराखंड स्थापना दिवस का भी आयोजन हम ये कर रहे हैं, और हमें आशा है कि इसमें भी हमें भरपूर पब्लिक का सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार का कार्यक्रम करेंगे आज, जो है काफी पुराना इतिहास रहा देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि पर्वतीय समाज ने हमें बरेली में आमंत्रित किया और यहाँ पर पर्वतीय समाज के लोगों के बीच में लोक गीतों के लिए और जो लोक संस्कृति के लिए ये संस्था खुद भी काम करती है, लोक संस्कृति के लिए काम करती है, अपने मेलों ठेलों के लिए काम करती है। और ये बरेली जैसा इतना बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का, यहाँ उत्तराखंड के लोग करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। उन 1.5 लाख लोगों को बीच में अपने एक साथ जोड़ना, क्योंकि वो एक समाज, एक ऐसा समाज जो अपनी पहचान इस शहर में बनाता है अपने मेलों से, ठेलों से, तो उसके लिए वो लोग काम करते हैं। आज ये संस्था करीब 60-65 साल पुरानी संस्था है, इतनी पुरानी संस्था। और आज पहले एक कार्यक्रम किया होगा, आज की डेट में साल में 3, 4, 5 बड़े प्रोग्राम इस ढंग के करना और हमको आमंत्रित करना, हम तो वैसे ही अभिभूत हैं, मैं और दीवानदा, कि हम दोनों को यहाँ पर जनता का प्यार पाने के लिए, जनता का आशीर्वाद लेने का मौका जो है हमको पर्वतीय समाज ने दिया है। हम बड़े गर्व। धौड़िया जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप पत्रकारिता के साथ साथ गायन में किससे प्रेरणा आपको मिली थी और आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? देखिए, मेरे पत्रकारिता तो मेरा अपना पेशा है, एक प्रोफेशनलिज्म है, जहां मैं हमेशा 32 साल से मैं लगातार ही काम करता रहा हूं। अलग अलग संस्थाओं में, मीडिया संस्थानों में मैं नौकरी करता रहा हूं। अगर मैं अपनी लोक कला की बात करूं तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वर्गीय हीरा सिंह राणा, जो जन कवि रहे, बड़े मानिला के बड़े गीतकार रहे। अब केवल उनका ठीक है, उनका जो गृह क्षेत्र था वो मानिला था, लेकिन वो पूरे पहाड़ के, पूरे उत्तराखंड के पुत्र रहे और उनके सपूत रहे। और उनसे मैंने प्रेरणा ली, उनकी कविताओं से प्रेरणा ली, उनके शब्दों से प्रेरणा ली, उनको आत्मसात किया। तो मेरा सौभाग्य कि मैं भी कुछ लोक कला संस्कृति के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और हीरा सिंह राणा जी के बारे में मैं कहूँगा कि मतलब वो फकीर थे, और कलाकार वैसे नेचर में फकीर ही होता है, और फकीरी उसके अंदर अगर नहीं होगी तो कला मतलब लुप्त हो जाती है ना, एकदम। अब रोजी रोटी से भी जुड़ा कहीं ना कहीं कलाकार को होना चाहिए, वो होना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि मतलब कि आप नए कलाकार जो उभर रहे हैं ना, जो उभर रहे हैं और नए अपनी संस्कृति से, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनके विषय में आप क्या मतलब उनको संदेश देना चाहेंगे कि मतलब ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ाव महसूस करें? मैं सिर्फ उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा अपने नवोदित कलाकारों के लिए, या जो हमारे युवा कलाकार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे युवा कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोक संस्कृति से जुड़ के भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो संस्कृति को विकृत भी कर रहे हैं, रूप दिखा रहे हैं उसका। जी, मेरा ये कहना है कि रातों रात आसमान में चढ़ने की कोशिश न करें। एक पेड़ को बहुत ऊंचा बनने में बहुत वक्त लगता है, वर्षों लगते हैं, लेकिन जब उसकी टुक, यानी जब पेड़ पूरी ऊंचाई पर होता है, तो उस ऊंचाई पर आप पहुंच जाएं, उस पेड़ की उस सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच जाएं, लेकिन उसकी जड़ को याद रखें। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो आप जरूर उस टहनी पर पहुंच के गिर सकते हैं। तो आपको जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, यानी अपने लोक की जड़ों से जुड़ना पहला कर्म होना चाहिए। जब आप लोक की जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आप सदा, पक्की बात है कि आप उस सबसे ऊंची चोटी पर भी पहुंचेंगे, उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर भी पहुंचेंगे, लेकिन जड़ को मत छोड़िए। जड़ मजबूत होगी तो वो टहनी भी मजबूत होगी।
ऐसा होता है ना कि मतलब मेरे आपके विचारों को सुन के मेरे थोड़ा सा विचार उभरे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब जो फलदार पेड़ होगा हमेशा झुका हुआ होगा और जिससे फल ही नहीं होंगे तो हमेशा तना हुआ होगा, है ना। धन्यवाद, आपने हमसे बात करी। सबसे पहले तो आपको नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे आज आप बरेली आए हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम क्या आप चलेंगे। तो उत्तराखंड में तो आप जाने वाले चेहरे हैं और तमाम लोग आपको सुनते आए हैं। मेरा नाम दीवान कनवाल है। मैं अल्मोड़ा खतियाड़ी गांव का रहने वाला हूँ और मेरी जो संगीत की यात्रा शुरू हुई, मैंने सन 80 में आकाशवाणी नजीबाबाद से बी ग्रेड पास कर दिया था। इसका मतलब मैं सन 80 से गा रहा हूँ और मेरी जो असली जो यात्रा हुई, संगीत की यात्रा जहाँ शुरू हुई, गायन की यात्रा जो शुरू हुई, वो हुई कुमाऊं की पहली फिल्म मेघा से, जो मैंने सन 84 में गाई। तो वहां से मैं आज तक अनवरत काम करते आ रहा हूँ और आज बरेली आने का मकसद यह है कि हमारे उपरिधि जी हैं और मेरे राजू हैं, जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, सबने मुझे यहाँ मतलब यहाँ अपना परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है और मैं बहुत एहसानमंद हूँ आप लोगों का। अब नहीं सकता है तो मेरा मूड ये भी है कि नहीं सकता के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस वही सबसे बड़ा मन में ये था कि मैं आपके संस्था के लिए शुरुआत में कुछ कर सकूं। उत्तरायणी से भी पुरानी संस्था है हमारी पत्रिका समाज, उसी के अंश हैं उत्तरायणी। तो मेरा मन भी यही था कि मैं भी उसका अंश बनूं आगे साथ साथ काम करने के लिए। एक कम शब्दों में ये जानना चाहेंगे कि आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसके लिए क्या खास रहेगा और क्यों किया जा रहा है। मैं प्रदेश समाज का महासचिव हूँ। विगत 3 सालों से मैं महासचिव पद पर हूँ। तो विगत 3 साल से उत्तराखंड निजाम की स्थापना मैंने अपने कार्यकाल में करी है। तो आज हमारा जो उत्तराखंड निजाम दिवस है, उनको हमने बाहर से दोनों कलाकार अनिल और ने बुला रखा है और इनकी प्रेरणा से ही हम समाज को आगे बढ़ाएंगे और हम ये चाहेंगे कि ये लोग हमारे अच्छी प्रेरणा दें, अच्छे अपने बोल कहें, जिससे कि हम इनके शब्द सुन के गदगद हो। डॉक्टर नरेंद्र जी, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जब से जुड़े हैं, तो आपको मैं चाहूँगा बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आप हमारे ट्रेनर स्रोत हैं इस लाइन में। तो आप जब से जुड़े और उसके बाद आके आपने कायाकल्प कराया मुझे पति समाज का, तो समाज के साथ साथ आपको धन्यवाद है। और कुरमांचल नगर में इस बार रामलीला करी गई, तो क्या अनुभव रहा वहाँ के लोगों का, क्या सहयोग मिला? इस बार हमें कुरमांचल नगर में रामलीला ले गए। पहले हमारी कैंटीन होती थी, वहाँ भीड़ कम होती थी। इस बार कुरमांचल नगर में रामलीला हुई, अपार संख्या में भीड़ भी, हमारे पात्र भी खुश हुए, जनसंख्या भी, मतलब जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब खुश हुए। वहाँ हमें अनुभव अच्छा हुआ, रामलीला अच्छा हुआ। बदायूं में पहली बार लेटेस्ट ट्रेंडिंग ब्राइडल एंगेजमेंट मैचिंग ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सबसे कम किराए पर उपलब्ध है गरिमा मेकओवर्स पर। साथ ही ब्राइडल पार्टी के लिए हर तरह की मेकअप सर्विस भी आपके बताए वेन्यू पर उपलब्ध है, बस एक कॉल में। तो देर किस बात की, अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।